सोलन नगर निगम के मेयर पद के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट लिखा है कि आगामी आदेशों तक मेयर उषा शर्मा बनी रहेंगी। गौरतलब है कि हिमाचल सरकार ने मेयर उषा शर्मा और पूर्व मेयर पूनम ग्रोवर की सदस्यता पार्टी के विरुद्ध कार्य करने के आरोप में रद्द कर दी थी। बड़ी बात यह भी है कि 22 अगस्त को नगर निगम सोलन में मेयर पद के चुनाव आयोजित होने थे, लेकिन चुनाव से ठीक पहले इस फैसले ने उषा शर्मा और पूर्व मेयर पूनम ग्रोवर को राहत दी है। आप सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करती हूं कि जो ये हमारे साथ टाइम नहीं था, हमारी डिस्क्वालिफिकेशन की गई, उस टाइम भी आपने हमारी समस्या को बढ़ चढ़ कर उठाया। और जैसा कि कहते हैं कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, हमें अपनी न्यायपालिका पे पूर्ण विश्वास था और वही न्याय हमें मिला है। हमें न्यायपालिका द्वारा कहा गया है कि जो स्थिति पूर्व स्थिति थी, मैं मेयर थी, मैं मेयर रहूँगी और पूनम ग्रोवर जी वार्ड नंबर 8 की पार्षद रहेंगी। माँ शूलिनी के आशीर्वाद से माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो हमें स्टे मिला है, मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारी महिलाओं की जो समस्या थी, हमने उन तक अपनी समस्या रखी और उन्होंने हमारी समस्या को ध्यान से सुना, क्योंकि हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे थे। जो भी हमारे तथ्य थे बिल्कुल सच थे, हम सच की लड़ाई लड़ रहे थे, जिसमें महामाई ने भी हमारा साथ दिया और हमारे पे आशीर्वाद रखा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी सच्चाई में बिल्कुल सत्य में विजेता है और इसलिए जो हम ये कहना चाहते हैं कि इसमें जो हमारे मैडम उषा शर्मा जी हैं वो मेयर हैं और जो हम वार्ड नंबर 8 की ही काउंसलर हूँ, जो ये स्टे लगा है। सोलन नगर निगम में मेयर पद के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले पर हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष राजीव बिंदल की भी प्रतिक्रिया अब सामने आई है। राजीव बिंदल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक निर्णय दिया गया, जिसका अभिनंदन बीजेपी करती है। उन्होंने कहा कि स्थिति को यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश जारी किए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक निर्णय दिया गया, जिसका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और इंटरिम ऑर्डर के तौर के ऊपर उन्होंने गत जो स्थिति थी उसको यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया, अर्थात 2 सदस्यों की सदस्यता को उन्होंने बहाल किया इंटरिम ऑर्डर में और मेयर को यथावत स्थापित करने का निर्देश दिया। अब यह विचार का विषय, यह इतनी बड़ी सरकार, और जो मैंने पहले भी प्रश्न खड़ा किया कि जो हिमाचल प्रदेश का चुनाव आयोग है वो निष्पक्षता के दायरे में आ भी रहा है, नहीं आ रहा। जो वोट दिखा करके डालने वाला नोटिफिकेशन हुआ है उसमें चुनाव आयोग से कंसल्ट करके इस प्रकार की भाषा उसमें मेंशन की गई है।